जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का मैथ, कक्षा 10 का गणित है जिसका नाम है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली 3.2 है। इसका हमने क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या देता है। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग में द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 का क्या करना है? मान ज्ञात करके तुलना करना है कि क्या ये रेखाएं जो इनसे बन रही हैं वो रेखाएं हमारे प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन और ये दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है। तो दूसरे में 3 क्वेश्चन है। हम आपको यहाँ पे बता दें कि यदि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में रेखाएं क्या करती हैं? ये आपको नियम बता रहे हैं। रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। ये नियम है, आप याद कर लीजिएगा कि जब a1/a2 और b1/b2 दोनों के मान आपस में बराबर नहीं मिलेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ये पहला नियम हो जाता है। दूसरा नियम हमारा क्या हो जाता है कि यदि a1/a2 बराबर b1/ क्या हो b2 और उसके बराबर में क्या हो c1/c2, अर्थात तीनों मान आपस में बराबर हों, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों आपस में क्या हों? बराबर हों, तो रेखाएं समपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं? समपाती, समपाती होती हैं। ठीक है ना। हम क्या बताएंगे? रेखाएं समपाती हैं। अगर तीसरा नियम में a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन उसके बराबर नहीं है c1/c2 के, तो हम क्या कहेंगे? रेखाएं समांतर हैं। क्या कहेंगे? रेखाएं समांतर हैं। ठीक है ना। इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। तो ये 3 कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को आप याद कर लीजिए और इन्हीं तीनों कंडीशन पर हम क्या करेंगे? इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहला को देख लेते हैं। क्या दिया है बताइए? तो 5x - 4y + 8 = 0 समीकरण नंबर 1। और उसके आगे देखिए, इसके आगे क्या दिया? 7x + 6y - 9, 7x + 6y। ठीक है, ये 6 है। माइनस का क्या दिया है? 9 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर क्या है? 2 है। ये इधर वाला तो आपका फार्मूला हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 इनको लिख लेंगे। इसको समीकरण 1 बना देंगे, इसको समीकरण हम 2 बना देंगे जब हल करेंगे तो। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो बताइए समीकरण 1 में किसकी तुलना होगी? a1x + b1y + c1 = 0 से होगी। और समीकरण 2 में किसकी तुलना होगी? a2x + b2y + c2 = 0 की। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, इसलिए तो समीकरण 1 में हम a1x + b1y + c1 = 0 की तुलना करेंगे। यही तो समीकरण 1 है। बताइए, समीकरण नंबर 1 तो यही है ना। तो इस समीकरण में a1x + b1y + c1 = 0 की तुलना करिए। तो जब इसकी तुलना हम यहाँ करेंगे तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x के आगे a है और इस x के आगे क्या है? 5 है। तो भाई a1 का मान 5 हो जाएगा। a1 का मान क्या हो जाएगा? 5। समझ पाए ना। x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 5 है, तो a1 का मान 5 हो जाएगा। अब देखिए y का गुणांक, y के गुणांक मतलब y के आगे कौन सी संख्या है? b1। और यहाँ y के आगे कौन सी संख्या दिया है? -4। तो b1 का मान -4 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ देखेंगे कि जो c1 है इसके पास xy नहीं लिखा है। इन लोगों के पास तो xy लिखा है लेकिन इस c1 के पास xy नहीं लिखा है। तो इस सवाल में बराबर की इधर कौन सी संख्या जहाँ xy नहीं है? 8 के पास, अर्थात c1 अचर है, 8 भी अचर है।
तो C1 का मान कितना हो जाएगा 8। इतनी क्लियर हुई ना A1 B1 C1 का मान। दोस्तों अगर जो चिन्ह इनके आगे माइनस है तो लेंगे, माइनस चिन्ह लिखेंगे, अगर प्लस चिन्ह है तो प्लस यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लस छिपा रहता है। अब चलिए समीकरण 2 में किसकी तुलना होगी, A2x प्लस B2y प्लस C2 से। तो ये नीचे वाला आपका समीकरण 2 दिया गया है, तो इसमें तुलना करिए। x का गुणांक A2 है, x का गुणांक 7 है, तो A2 का मान क्या हो जाएगा 7, है ना भाई। x के आगे ही तो A2 है, तो यहाँ x के आगे जो दिख रहा है वही क्या होगा 7 होगा, उसका गुणांक होगा A2 का मान होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि x को यहाँ छोड़ दो तो A2 बचेगा, यहाँ x को छोड़ दो तो क्या बचेगा 7 बचेगा, तो A2 का मान 7 हो जाएगा। अब B2 का मान बताइए, y के सामने लिखा है B2 और यहाँ y के सामने लिखा है 6, तो B2 का मान 6 हो गया। इसमें जो C2 है ये अचर है, इसके पास x y नहीं है, यहाँ 9 के पास भी देखिए x y नहीं है, ये अचर है, तो C2 का मान बाबू क्या हो जाएगा -9। अब हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 का मान निकालेंगे। तो A1 बटे A2 का मान यहाँ निकालिए। A1 का मान क्या है 5, अब A2 का मान क्या है 7, तो आपने A1 बटे A2 का मान 5 बटे 7 निकाला। अब B1 बटे B2 का मान निकालिए। तो B1 का मान बताइए क्या है -4, अब B2 का मान क्या है 6, इनको काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, -2 बटा कितना हो गया 3। अब A1 बटे A2 का जो मान आया है और B1 बटे B2 का जो मान आया है, क्या ये दोनों मान आपस में बराबर आया है, तो आप देखेंगे ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आया है। जब ये दोनों मान बराबर नहीं आया है तो C1 बटे C2 के मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ लिखेंगे चूँकि A1 बटे A2 के बराबर नहीं आया B1 बटे B2 का मान, A1 बटे A2 के बराबर नहीं आया B1 बटे B2 का मान, मतलब इस A1 बटे A2 के मान के बराबर नहीं मिला B1 बटे B2 का मान, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए रेखाएं क्या करती हैं भाई, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं का मतलब क्या करती हैं, काटती हैं। जब इनका आलेख अगर खींचेंगे ना तो ये दोनों रेखाएं, इन समीकरण का रेखा और इन समीकरण का रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा, तो हम बोलेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो दूसरे के पहला खत्म हो गया, अब दूसरे के दूसरा को देख लिया जाए। ठीक है, चलिए ये नियम आपके सामने रखा हुआ है, इन नियम को देखते रहिएगा। दूसरे का दूसरा, दूसरे के दूसरा में क्या कहता है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 9x प्लस 3y प्लस 12 के बराबर 0 समीकरण नंबर का हो गया 1। और आगे देखिए 18x प्लस 6y प्लस 24 दिया है, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण नंबर का हो गया 2। ये 1 नंबर का समीकरण, ये 2 नंबर का। अब फिर वही कार्य करना है आपको, यहाँ लिखना है समीकरण 1 में A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 में ठीक है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में हम फिर A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, यहाँ चूंकि का चिन्ह लगा लीजिए यहाँ इसलिए का। अब बताइए x का गुणांक क्या है, A1 है, तो समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 9, A1 का मान 9 हो जाएगा। B1 का मान बताइए तो यहाँ y का गुणांक B1 है, यहाँ y का गुणांक 3 दिया है तो 3 हो जाएगा। C1 का मान बताइए, अचर संख्या C1 अचर संख्या 12 है। ऐसे ही A2 का मान 18 हो जाएगा। अब इसका तुलना समीकरण 2 में करेंगे ना, तो A2 का मान 18 हो जाएगा। B2 का मान यहाँ 18 लिख लीजिए। B2 का मान बताइए क्या हो जाएगा, तो B2 का मान 6 हो जाएगा और C2 का मान क्या हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे बताइए, A1 बटे A2 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान है भाई 9, A2 का मान क्या है 18, 9 1 कम 9, 9 दूनी का 18, 1 बटा कितना आ गया 2। अब बताइए किसका मान निकलेगा, B1 बटे B2 का। ठीक है, यहाँ कॉमन लगा के आगे निकाल रहे हैं, तो B1 का मान कितना रहेगा 3, अब B2 का मान 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी का 6, कितना आ गया 1 बटा 2। अब C1 बटे C2 का यहाँ मान निकलेगा, तो C1 ये है, C1 का मान बताइए कितना है 12, और C2 का मान कितना है 24,
12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2 आया। तो आपने देखा A1/A2 का मान 1/2 आ रही है, B1/B2 का मान 1/2 आ रही है, C1/C2 का मान 1/2 आ रही है। इस कंडीशन में क्या आपको देखने को मिल रहा है कि तीनों अनुपातों का मान आपस में बराबर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। तीनों अनुपातों का मान आपस में बराबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, इन तीनों अनुपातों के मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए रेखाएं बताइए क्या होंगी, समपाती हैं। इसलिए रेखाएं समपाती हैं, अर्थात नियम 2 का पालन करता है। जब हमारे तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरे का दूसरा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम बताइए कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या समीकरण देता है, 6x - 3y + 10 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। उसके आगे चलते हैं, 2x माइनस क्या देता है, y + 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 2x - y + 9 बराबर 0। अब आपको फिर यहाँ हिंदी में वही बात लिखना है, चूँकि समीकरण 1 में है ना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 बराबर 0 से, क्या करने पर, तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना होगी। तो x का गुणांक a1 है, तो यहाँ x का गुणांक 6 दिया है, तो a1 का मान 6 हो जाएगा। b1 का मान बताइए क्या होगा, -3 होगा। c1 का मान बताइए क्या होगा, 10 होगा। ठीक है ना, समीकरण 1 में आप देख सकते हैं इनके गुणांक, c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि अचर है तो यहाँ अचर दिया है। a2 का मान बताइए जल्दी, तो समीकरण a2 का मान कहाँ से निकलेगा, समीकरण 2 से निकलेगा, क्योंकि समीकरण 2 में इसकी तुलना होगी। तो x का गुणांक a2, x का गुणांक 2, है ना। b2 का मान जल्दी बता दीजिए, तो b2 का मान है -1। y के आगे कोई संख्या नहीं है ना, तो -1 छिपा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ 1 छिपा हुआ, माइनस चिन्ह तो माइनस लगा लीजिए। और c2 का मान जल्दी से बता दीजिए क्या है भाई, 9। अब हम किसका मान निकालेंगे, a1/A2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान है 6, a2 का मान है 2, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 3 बटा कितना आ गया, 1। बटे का 1 नहीं लिखते हैं, चाहे तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, इसे खाली 3 लिख सकते हैं। अब b1/B2 निकाल लीजिए। तो b1/B2, b1 का मान है भाई -3, अब b2 का मान है -1, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 के बटे का बचेगा 1, बटे में 1 नहीं लिखते हैं, छिप जाता है, तो 3 आ गया। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे भाई बताइए जल्दी, c1/C2 का। c1 का मान जल्दी बताइए 10, c2 का मान 9, ये कटने वाला नहीं है तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब आप बताइए a1/A2 का मान 3 आया, b1/B2 का मान भी 3 आया, तो ये तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन c1/C2 का मान 3 आया नहीं आया। अर्थात इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि a1/A2 b1/B2 तो बराबर मिल रहा है ना, चूँकि a1/A2 और b1/B2 आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन c1/C2 इनके बराबर नहीं है ना। a1/A2 3 है, b1/B2 भी 3 है, लेकिन c1/C2 का मान देखिए 3 नहीं आया है, तो इनके बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेखाएं हमारा दिया हुआ है ना, ये समीकरण जो दिया, इनसे रेखा खींचेंगे तो क्या होंगे, समांतर होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन हमने बता दिया। अब इसी पर दोस्तों क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक आप शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे देख करके अपना तैयारी अच्छा से कर ले और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर को प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।